नमस्कार बंधुओं, आप सभी का एनजीओ डिफेंस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का जो प्रश्न है आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। इस वीडियो में उसी प्रश्न पर चर्चा करेंगे। प्रश्न क्या है? प्रश्न है संपूर्ण संख्या क्या होती है। जो यह प्रश्न है किसी छात्र द्वारा पूछा गया था। क्या पूछा गया था वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। जो भी प्रश्न आप पूछ रहे हैं उसमें मेरा लक्ष्य यही है कि मैं आपको उसके अंदर की जितनी भी बातें मुझे प्राप्त हो जाएं, मैं आपको जितनी प्राप्त हो रही हैं मैं वो सब बातें मैं आपको बता दूंगा। संपूर्ण संख्या को देखो, हिंदी में तो कई नाम हो सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसका इंग्लिश वर्जन एक ही नाम होता है, परफेक्ट नंबर्स। संपूर्ण संख्याएं लिखें, इसके बाद नंबर होता है, इंग्लिश में याद रखना परफेक्ट नंबर्स ही नंबर्स। ये याद रखना जरूरी है आपको। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके हो सकता है हिंदी में और नाम हो। एक नाम और होता है परिपूर्ण संख्या, तो आप कहोगे ऐसा क्यों? तो नाम है, उनके नामकरण किए गए। तो इस तरह से अंग्रेजी वर्जन इसका, इंग्लिश वर्जन जरूर याद रखना, परफेक्ट नंबर्स। चलो बात करते हैं इस पर। क्या होती है संपूर्ण संख्याएं? तो संपूर्ण संख्याएं वो होती हैं, एक कोई संख्या लें, उनके गुणनखंड करें, गुणनखंड का जो योग आए वो संख्या से दोगुना है। कैसे? मान लो एक संख्या हमने ली 6, एक ली हमने 8, तो 8 के गुणनखंड हमने किए तो आएगा 1, एक गुणनखंड होगा, इसके बाद इसका 2, इसके बाद 3 आएगा, 4 नहीं 4 आएगा, इसका कितना आएगा 8 आएगा। आप इसका योग करोगे कितना आएगा? 8 4 12, 12 2 14 और 1 15, योग कितना आया? 15। क्या ये जो योग आया क्या ये संख्या से दोगुना है? नहीं। तो आप कहोगे नहीं है, अतः ये संपूर्ण संख्या नहीं है। 6 में आओ, 1 2 3, यानी इससे क्या हो रही है? विभाजक। ये इसके क्या है? गुणनखंड है। तो अब इसका योग करो, इसके बाद किससे कटेगी? और 6 से। तो इसका योग करो, 6 3 9 9 2 11 11 और 1 कितना होगा? 12 होगा। तो देखो क्या है? संख्या से दोगुना है, तो आप कहोगे बिल्कुल दोगुना है। इसके बाद एक संख्या होती है 28, 28 गुणनखंड करो तो आंसर आएगा 1 2 3 नहीं आएगा, 3 से नहीं, 3 से गुणनखंड नहीं होगा, 1 2, इसके बाद 4, इसके बाद कितना होगा? 7 होगा, इसके बाद 14 होगा, इसके बाद कितना होगा? 28 होगा। इसको अगर ऐड करें तो देखें कितना आएगा? तो 28 10 38 4 42 42 7 49 49 8 53 53 2 55, एक कितना आएगा? 56, यानी कितना आएगा? 56। क्या इसका ये संख्या से इसका योग क्या दुगना आया? तो आपको 28 गुना 56 होता है, बिल्कुल सही। तो निष्कर्ष पे क्या पहुंचे कि ये इसके गुणनखंड है। गुणनखंड को ही एक गुणनखंड को एक बोलते हैं अपवर्तक। कहीं कहीं ये भी परिभाषा में लिखा हो सकता है क्या कि संख्याओं अपवर्तक का योग, अपवर्तकों का योग संख्या से दोगुना हो, अपवर्तक को ही बोलते हैं क्या? गुणनखंड। छोटी सी बात बता देते हैं आपको, अपवर्तक को ही बोलते हैं क्या? गुणनखंड। तो आपसे अगर पूछे अपवर्तक किसे कहते हैं, तो अपवर्तक क्या होती है? कोई संख्या, मान लो ये कोई संख्या है, कोई संख्या एक ले लो, कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूर्णतया विभक्त हो जाए, पूर्णतया विभक्त हो जाए उसे क्या कहते हैं? उस संख्या के अपवर्तक कहते हैं। तो देखो ये जो 28 है, 1 से भी 28/1 करोगे तो हल हो जाएगा, भाग जाएगा, 2 करोगे, 4 करोगे, 7 करोगे। उम्मीद यही है कि आपको अपवर्तक समझ में आ गए होंगे। इसके बाद एक होता है अपवर्त, एक होता है अपवर्त। इसको हिंदी में इसका नाम आपने पढ़ा होगा गुणज, और इसको अगर गुणनखंडों को इंग्लिश में क्या कहते हैं तो आपको होगा इसे कहते हैं फैक्टर। क्या कहते हैं? फैक्टर। और अपवर्त और गुणज को क्या कहते हैं तो आपको होगा मल्टीपल। क्या कहोगे इसको? मल्टीपल। ये चर्चा क्यों ये महत्वपूर्ण होती है, कभी कभी इस लैंग्वेज पे प्रश्न भी बन जाते हैं। मल्टीपल या अपवर्त या गुणज इसको कहते हैं। एक बात याद रखना, जो अपवर्तकों की संख्या होती है वो सीमित होती है, बहुत बड़े अंतर है, सीमित होती है, और इसकी संख्या सीमित नहीं होती है। आप कहोगे ऐसा क्यों? तो देखो ये सीमित की संख्या है, तो इसके कितने 28 के कितने अपवर्तक हो सकते हैं? दूसरा प्रश्न बना सकते हो तो आपको 1 2 4 7 14 और 28, यानी 1 2 3 4 5 6, केवल 6 अपवर्तक बन सकते हैं 28 के। 6 के कितने अपवर्तक हो सकते हैं? तो आप कहोगे 4, 1 2 3 4। 8 के कितने हो सकते हैं? तो आप कहोगे 4। तो ये अपवर्तकों की संख्या क्या है? सीमित है। अगर आपसे बात किया जाए कि मल्टीपल या अपवर्त क्या होते हैं, अपवर्त ये होते हैं कि जो संख्या हो उसमें प्राकृतिक संख्याओं को गुणा करते चले जाएं, जो भी प्राप्त होगा वो उसका गुणज प्राप्त होगा। कैसे? मान लो हमने लिया एक 5,
हमने कहा 5 के अपवर्ड निकालो या गुणज निकालो या मल्टीपल निकालो, इसलिए इसको अंग्रेजी में याद रखना बहुत जरूरी होता है। मल्टीपल 5 के मल्टीपल निकालोगे, प्राकृतिक संख्या पहली होती है 1 तो गुणा करोगे आएगा 5, दूसरी प्राकृतिक संख्या होती है 2 गुणा करोगे आएगा 10, तीसरी 15 आ जाएगा, 15 20। इस तरह से देखो जो 5 की पूरा 5 का जो पहाड़ा होता है या 5 की टेबल होती है वो पूरा कहाँ तक जाएगी, यानी वो सब इसके क्या है गुणा जाएंगे। इसके मतलब ये थोड़ा कि नहीं 5 गुणा 10 करोगे 50 तक सीमित है, नहीं तो 11 तक तो जाता है, 55 भी तो आता है, 12 गुणा करेंगे 60 भी तो आता है। तो इसकी संख्या क्या होती है, इसमें डॉट डॉट लगा होता है, इसकी संख्या क्या होती है 80 है, निश्चित नहीं होती है, निश्चित नहीं होती है किसकी, तो आप कहोगे अपवर्त। तो शायद ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब प्रश्न जो पूछा छात्र ने, तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से था कि संपूर्ण संख्याएं कुल कितनी होती हैं। तो संपूर्ण संख्याएं 1 से 100 तक अगर बात करें तो 2 होती हैं। कितनी होती हैं 2, कौन कौन सी, तो एक होती है 6 और एक होती है 28। अगर बात करें कुल संख्याएं, मतलब कि कुल संपूर्ण संख्याएं कितनी होती हैं, कुल संपूर्ण संख्याएं कितनी होती हैं, कुल संपूर्ण संख्या होती हैं 51 यानी 51, 51 यानी 51। ये प्रश्न पूछा गया था छात्र के द्वारा। 1 से 100 तक कितनी, 2 से 28। कुल संपूर्ण संख्याएं कितनी 51, कौन कौन सी, तो देख लो पहली होती है 6, दूसरी होती है 28 और तीसरी होती है 496, इसके बाद चौथी होती है 8128। ये 4 संख्याएं प्रारंभ की याद है। अब 51 तो याद नहीं कर सकते, तो प्रश्न तो बहुत ज़्यादा जो प्रश्न बनेगा यहीं से बनेगा। तो ये 4 संख्याएं, इनके देखना, इनके अपवर्तकों का योग संख्या से क्या होगा, दोगुना होगा। इनके सभी अपवर्तकों का क्या होगा, संख्या से दोगुना होगा। जो लास्ट बनी यानी जो 51 जो 51वीं संपूर्ण संख्या बनी वो लास्ट में बनी है 49 72 495, 49 72 495 ऐसे 49,72,495। ये क्या है 91वीं यानी 51। हम उम्मीद करते हैं आपको ये संपूर्ण संख्या का जो ये बिंदु है, जो टॉपिक है, समझ में आया होगा। और इस संख्याओं को आप स्वयं कर लेना, इनके अपवर्तक निकालना, इसके बाद इनका योग करना। निश्चित रूप से आप इसका दोगुना इसका योग आएगा। इसका योग कितना आएगा, संख्या से क्या आ जाएगा, दोगुना आ जाएगा। जैसे 28 का आया कितना योग अपवर्तकों का योग, तो आपका होगा 56, और 6 का कितना आया अपवर्तकों में 12 है, तो इसका भी दोगुना आ जाएगा। ये आप स्वयं कर लेना, ऐसा होता है। इस तरह से ये संपूर्ण संख्या का टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो आप प्लीज़ एक कार्य जरूर करना, वीडियो को लाइक कर लेना। इसके बाद अगर शेयर आप नहीं कर सकते तो कम से कम लाइक कर देना, और अपना जो आपको लगा हो कि यहाँ बातें अच्छी लगी हैं तो आप कमेंट भी करना। अगर आपको वीडियो अच्छा ना लगा हो, कुछ कमियां रह गई हो, तो आप बताइएगा कि ये कमी है, ये गलत है। कमेंट करके हमारे दोनों बातें बताइएगा। अगर आपको लगे कि हाँ समझ में आया है तो भी कमेंट करें, और नहीं आते इससे क्या होता है, मनोबल बढ़ता है और सकारात्मक ऊर्जा मुझे मिलती रहती है, और अच्छा करने के लिए मुझे प्रोत्साहन मिलता है। इसलिए आप कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।